कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा। आखिर वही हुआ उत्तर कोरिया के साथ। उत्तर कोरिया अपना सारा पैसा लगाता चला गया हथियारों को बनाने में और हालात ये हो गए हैं कि दाने दाने को मोहताज हो गया है। पर उसका फायदा अब चीन उठा रहा है, जो अमेरिका और भारत के लिए क्या खतरे की घंटी है। तो वहीं दूसरी तरफ अब भारत ने अरबों की मनमानी को सबसे बड़ा झटका दिया है। तेल को लेकर भारत ने कई बार ओपेक के देशों से बहुत कुछ सुना, लेकिन अब जवाब देने की बारी है। भारत की इस प्लानिंग से ओपेक देशों का बुरी तरीके से अर्थव्यवस्था टूटने वाली है। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। उत्तर कोरिया के तानाशाह अपने सैनिकों के करतब को देखकर बहुत खुश हो रहा है। कोई सैनिक है जो शीशे को तोड़ रहा है, कोई छड़ों से अपनी गर्दन से ही छड़ों को मरोड़ रहा है। लेकिन अब बहुत बड़ी समस्या हो गई है। समस्या ये हो गई है कि उत्तर कोरिया के आम लोग अब अपने खुद के खेत में जाने से डर रहे हैं। उन्हें डर लग रहा है कि अपने ही खेतों में जाने पर कहीं उन पर गोलियां न चल जाएं। मामला क्या है तो आपको बता दें, उत्तर कोरिया के लोग चावल के एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में अब तानाशाह शासक किम जोंग उन के सामने देश की जनता का पेट भरना सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। महामारी के बाद सर्दियां शुरू हो गई है उत्तर कोरिया में और सर्दियां इतनी तेज पड़ रही है जिसे माना जा रहा है जलवायु परिवर्तन का कहर टूट पड़ा है उत्तर कोरिया के अंदर। अब इस सर्दियों में कोई भी फसल नहीं उग रहा है और खाद्यान्न का संकट बहुत ज्यादा छा गया है। पूरे देश में भूखमरी के हालात बन रहे हैं। पिछले 2 साल से महामारी के कारण किम जोंग उन ने उत्तर की सारी सीमाएं बंद कर रखी थी। तानाशाह ने अपने देशवासियों को महामारी से बचाने के लिए दूसरे देशों के साथ आने जाने के रास्ते पर भी रोक लगा दी थी। किम जोंग उन ने कोई और रास्ता नहीं चुना, जिसकी वजह से दूसरे देशों के साथ इसका कनेक्शन भी टूट गया, इसका व्यापार भी टूट गया। यहाँ तक कि उत्तर कोरिया और चीन, जो मुख्य रूप से बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ भी आवागमन बंद कर दिया। अब उत्तर कोरिया में भीषण सर्दी होती है, जिसके कारण यहाँ कुछ महीने खेतों से कुछ भी उपजता नहीं है। वैज्ञानिकों का दावा ये है कि खाद्य संकट से जूझ रहे उत्तर कोरिया के लोगों के लिए इस बार सर्दी भूखमरी के हालात लेकर आ गई है। और अब जो जलवायु परिवर्तन हुआ, जिसकी वजह से बाढ़ आ गया और बाढ़ की वजह से उत्तर कोरिया में फसलों को भारी नुकसान हुआ। बेमौसम बरसात ने भी धान की फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया। अब खुद किम जोंग ने भी ये स्वीकार कर लिया कि उसके देश में खाद्यान्न का संकट हो गया है और अपने ही देश में आदेश दे दिया है कि अनाज का एक भी दाना बर्बाद नहीं होना चाहिए। उत्तर कोरिया में जो सोच रहे लोग उससे कहीं ज्यादा बदतर स्थिति है। अब बहुत ज्यादा कोशिश के बाद भी उत्तर कोरिया का शासक अपनी जनता का पेट नहीं भर पा रहा है। ऊपर से ऐसे ऐसे आदेश दे रहा है जिससे लोग अपने ही खेतों में जाने से डर रहे हैं। ये कहा गया है किम जोंग उन की तरफ से कि अगर किसी ने घुसपैठ की और किसी ने खाने की चोरी करने की कोशिश की तो उसे बिना कुछ पूछे, बिना किसी चेतावनी के गोली मार दिया जाए। अब इसकी वजह से जो लोग खेतों के आसपास रह रहे हैं वो खेतों में जाने से डर रहे हैं कि कहीं ऐसा न हो जाए कि उन्हें गलती से ही बिना चेतावनी वाली गोली लग जाए। उत्तर कोरिया में कई लोग भूख से दम तोड़ रहे हैं और सेना चोरी को रोकने के लिए घातक बल का इस्तेमाल कर रही है। अब इन सब हालातों के बीच ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि उत्तर कोरिया चीन से मांगेगा मदद, क्योंकि वो उसका बिजनेस पार्टनर भी है और आज तक चीन मदद करता आया है उत्तर कोरिया को। हालांकि उत्तर कोरिया को चीन ने मदद किया है तो कुछ न कुछ फायदा उठाने के लिए ही। अब उत्तर कोरिया ये सोच रहा है कि चीन ये सोच रहा है कि उत्तर कोरिया का फायदा कहां से उठाया जाए। जितने खतरनाक हथियार उत्तर कोरिया ने बनाए हैं, उन हथियारों को अब हड़पने के चक्कर में है चीन और इनके जरिए अमेरिका पर वार करना चाह रहा है। लेकिन कहीं न कहीं ये भारत के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है।
वैसे तो उत्तर कोरिया और भारत के रिश्ते कभी खराब नहीं रहे हैं। भारत के द्वारा भेजे गए संदेशों को उत्तर कोरिया बहुत ही अच्छे तरीके से पॉजिटिव रिस्पॉन्स में लेता है, पर अब भूख जो न करवाए, उत्तर कोरिया अब बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया है। ऐसे में अमेरिका अगर उत्तर कोरिया की मदद करता है तो संभवतः उत्तर कोरिया को चीन के खाते में और चीन के पाले में जाने से बचाया जा सकता है। वैसे हाल में बाइडेन ने ये संकेत भी दिया था, जिसमें उन्होंने उत्तर कोरिया को ये कहा था कि आओ मिलकर बैठकर बातचीत करते हैं। खैर, ये समस्या तो अब आगे कूटनीति और राजनीति से ही हल हो पाएगी, पर वहीं दूसरी तरफ समय बड़ा बलवान होता है। अब समय का पहिया घूम चुका है और भारत ने ओपेक देशों को समझाना शुरू कर दिया है। आपको याद होगा, महामारी के समय ओपेक देशों के तेल के भंडार और तेल का व्यापार बहुत ही ज्यादा लॉस में गया था और जो दर थी पेट्रोल की, डीजल की, कच्चे माल की, वो गिरने लगी थी। उस वक्त भारत ने बड़े बड़े रिजर्व बनाकर उसमें तेलों का भंडार करना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि भारत में जो रिजर्व थे उसमें भंडारण करने के बाद विदेशों में भी भारत ने इसका भंडारण किया था। पर जैसे ही महामारी थोड़ी थोड़ी खत्म होने लगी और दुनिया फिर से खुलने लगी, वैसे ही ओपेक देशों ने अपने मूल्य को बढ़ाना शुरू कर दिया। जबकि जिस समय महामारी के समय उनके दर गिर रहे थे, तब भारत ने बड़ी मदद की थी सारी चीजों को कंट्रोल में रखने के लिए, पर वो सारी चीजें भूल गए और इन्होंने दर को बढ़ाना शुरू कर दिया। जब भारत ने ये कहा कि ये बिल्कुल सही नहीं है, तो बड़ा ही बुरा सा जवाब मिला था। ओपेक देशों से ये कहा गया था कि भारत को अगर सस्ते क्रूड ऑयल चाहिए तो भारत को उन ऑयल्स को इस्तेमाल करना चाहिए जो महामारी के समय उन्होंने रिजर्व करके रखा हुआ है। अब तो हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। हालांकि ये एक बड़े धोखे के रूप में जाना गया था, पर अब ये नया भारत है। नया भारत नए विकल्प तलाशता है। नए भारत में अब भारत की सरकार ये फैसला ले रही है कि भारत के जितने पब्लिक सेक्टर हैं वो मिलकर आने वाले 3 से 4 सालों में इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग की व्यवस्था करेंगे, चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे। भारत में इलेक्ट्रिक वाहन इसलिए इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं क्योंकि भारत में चार्जिंग स्टेशन बहुत कम है और ना के बराबर है, जिसकी वजह से अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल लेता है तो उसे अपने घर में चार्ज करना पड़ता है। पर इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ही ज्यादा सस्ता पड़ता है। ऐसे में भारत सरकार अब ये लक्ष्य साध रही है कि भारत के पास जो पेट्रोल पंप हैं और जो पहले से पब्लिक सेक्टर के इस्तेमाल होने वाली कंपनियां हैं, वो कंपनियां अब इलेक्ट्रिक चार्ज स्टेशन बनाएंगी करीब 3 साल के अंदर 22,000 और बढ़ाया जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल का उत्पादन, ताकि आम लोग अब धीरे धीरे पेट्रोल डीजल से शिफ्ट हो सकें इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ। इससे होगा ये कि ओपेक देशों से जो इतना बड़े मात्रा में तेल की खरीद होती है उसे रोका जा सकेगा। वैसे पूरी दुनिया अब धीरे धीरे इसी दिशा में बढ़ रही है। इसे देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे कि ओपेक देश जो अभी तेल के दामों को लेकर मनमानी करते रहे हैं, उनके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत सही निर्णय ले रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।